कल सुबह 10 सवा 10 बजे के करीब थाने पे सूचना मिली थी कि घुमनसर कला में प्रियंका नाम की लड़की, वो लड़की के अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही थी। उसको शमशान घाट ले जा रहे थे तो पुलिस ने रोका। और कोई एम्बुलेंस को फ़ोन नहीं किया था, ना ही पुलिस को फ़ोन किया था, ना ही पुलिस को सूचना दी गई थी, ना ही हॉस्पिटल लेके गए थे। और नमस्कार, मैं आपके साथ सुनील पंगाल और आप देख रहे हैं राजस्थान चौपाल। तो साथियों, पिलानी के घुमनसर गांव की प्रियंका की मौत के बाद अब पुलिस का बयान है वो निकलकर सामने आया है। पुलिस ने अपने बयान में कुछ अहम बातें बताई है, वो हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन कल घटना क्या हुई थी उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। दरअसल पिलानी के पास घुमनसर गांव के अंदर एक 23 वर्षीय युवती प्रियंका की संदिग्ध मौत हो जाती है। मौत के बाद परिवार वाले हैं वो प्रियंका का अंतिम संस्कार करने की जो प्रक्रिया है वो चालू कर देते हैं बिना किसी पुलिस को जानकारी दिए हुए। लेकिन उसी दौरान प्रियंका की मौसी को कुछ शक होता है और वो अपने बेटे को बताती है। बेटे ने तुरंत पिलानी पुलिस को सूचना दी। उसके बाद पिलानी पुलिस है वो मौके पर पहुंची और जो अंतिम संस्कार किया जा रहा था उसको रुकवाकर शव को कब्जे में लेकर जो अपनी जांच प्रक्रिया है वो चालू कर दी। उसके बाद आज सुबह खबर आती है कि प्रियंका की कोई संदिग्ध मौत नहीं हुई। प्रेम प्रसंग से नाराज होकर उन्हीं के पिताजी ने प्रियंका की वो हथौड़े मारकर हत्या की है। खबर यह भी निकलकर सामने आ रही थी कि अंतिम संस्कार के दौरान जो प्रियंका का पिताजी है वो अंतिम संस्कार में शामिल नहीं था, वो फरार बताया जा रहा था। लेकिन पुलिस ने अब स्पष्ट कर दिया है कि जो प्रियंका का पिताजी है वो अंतिम संस्कार के दौरान साथ ही था। इसको लेकर प्रशासन ने क्या कुछ कहा है वो सुन लीजिए और इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ सर, बताइए क्या पूरा मामला। कल सुबह 10 सवा 10 बजे के करीब थाने पे सूचना मिली थी कि घुमनसर कला में प्रियंका नाम की लड़की की उसके पिता ने हत्या कर दी है और वो अंतिम संस्कार की तैयारी में है और डेड बॉडी को कस्टडी में ले। ये सूचना आने पे तुरंत पुलिस वहाँ मौके पे पहुंची तो वो लड़की के अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही थी। उसको शमशान घाट ले जा रहे थे तो पुलिस ने रोका और पूछा घर वालों से, परिजनों से, तो उन्होंने बताया कि सीढ़ियों से गिर गई। तो मौका देखा, लड़की की आई हुई चोटों को देखा तो उस पर मामला संदेहास्पद प्रतीत हुआ, जिस पर डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवाया गया तथा मौके के ऊपर डॉग स्क्वाड को, एफएसएल को बुलाया गया, उनको निरीक्षण करवाया गया। सीओ साहब भी मौके पे आए, लोगों से पूछताछ की, घर वालों से पूछताछ की। मौका देखा तो लगा कि ये सीढ़ियों से गिरने से नहीं हुई है, कोई न कोई वजह इसके पीछे और है। तो फिर वहाँ जो मृतका प्रियंका है उसके चाचा का लड़का है गौरव, उसने फिर रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में बताया कि जो मेरे चाचा हैं प्रियंका के पिता सुरेंद्र कुमार नेहरा, वो कई दिनों से प्रियंका से नाराज़ थे। वो किसी लड़के से प्रेम विवाह करना चाहती थी और इसका पिता है उसका कहीं और शादी करना चाहता था। तो वो पहले भी 1-2 बार ऐसे धमकी दी थी मारने की और उसके चाचा ने उसको मारा है। तो फिर हमने मुकदमा दर्ज किया, उसका बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया और हमने उसके पिता को डिटेन किया है। और अभी इसके अंदर जो भी शामिल हैं इस हत्या को करने में या सबूत मिटाने में या किसी अन्य प्रकार से किसी भी भूमिका है, उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा और इसमें भी अनुसंधान जारी है। पिलानी के भैया बाहर से उसके पिताजी ने सर उनको कहाँ से डिटेन हुआ? उसके पिताजी वहीं थे। पुलिस जब मौके पे गई थी तो उसके पिताजी अंतिम संस्कार करने की तैयारी में उनके साथ ही थे। हॉस्पिटल में डेड बॉडी ले गए तो भी उनके साथ थे। एफआईआर दर्ज होने के बाद और सारी चीज़ें तफ्तीश करने के बाद, तथ्य सामने आने के बाद इनको डिटेन किया गया है और इनसे अनुसंधान किया जा रहा है कि इस घटना में और कौन शामिल था, ये घटना कैसे हुई, इस सारे तथ्यों के ऊपर अनुसंधान जारी है। मीडिया में खबर चल रही थी रात में 1 बजे उन्होंने एम्बुलेंस को फोन किया था। क्या उन्होंने एम्बुलेंस को फोन किया था या फिर जब फोन किया तो क्या वो रात में हॉस्पिटल में नहीं गए? नहीं, ये अनुसंधान का विषय है। बाकी कोई एम्बुलेंस को फ़ोन नहीं किया था, ना ही पुलिस को फ़ोन किया था, ना ही पुलिस को सूचना दी गई थी, ना ही हॉस्पिटल लेके गए थे। और रात्रि से वो लड़की वहीं थी और वहीं से उसका सीधा अंतिम संस्कार करने के लिए जा रहे थे। पुलिस को सूचना मिली थी, उससे पहले पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी गई थी।